प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.1 का सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 है। इस सवाल में क्या है, माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात करें। अब आप समझिए, हम माध्य निकालने सीख चुके हैं, तो फिर हम इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माध्य जेब खर्च 18 दिया हुआ है, हमको लुप्त बारंबारता निकालना है। लुप्त बारंबारता क्या होता है? लुप्त बारंबारता का अर्थ हुआ, यहाँ आप समझिए, ये 2 कॉलम आपको दिया होगा। ये जो पहला कॉलम है इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्ग अंतराल। और इसको कहते हैं बारंबारता। बारंबारता में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर F लिखा हुआ है। F का मतलब ये हुआ, यहाँ पर कोई संख्या होना चाहिए, वह संख्या नहीं है, यानी वह संख्या छुपा हुआ है। छुपा हुआ मतलब लुप्त है। उसी संख्या को हमको पता करना है, यहाँ पर कौन ऐसा संख्या दें कि इसका माध्य 18 हो जाए। क्लियर? आप समझ गए? तो हम इसको निकालेंगे कैसे? जैसे हम माध्य निकालते थे ठीक उसी विधि से निकालेंगे। इसमें भी हमको 4 कॉलम बनाना है। 2 कॉलम आपको प्रश्न में होगा, 2 कॉलम हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा जो बनाए हैं, तो यहाँ पे ये जो तीसरा कॉलम है इसमें हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। क्लियर? वर्ग चिन्ह का संकेत होता है x, और ये जो बारंबारता है बच्चों की संख्या, इसका संकेत होता है f। अब यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे f इंटू एक्स। f इंटू एक्स लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे? यहां पर f इंटू एक्स, या कहीं का किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ fi इंटू xi, वो भी सही है, fx भी सही है। अब हमको समझना है ये वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे। माध्य जब हम बता रहे थे तो वहाँ भी हम बताए थे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है इसे 11 को कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर आप रफ में समझिए, रफ में हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 11 और 13 को जोड़ दिए तो कितना हुआ? 3 1 4 और यहाँ हो गया 2, 24वां। और 24 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। क्लियर? समझ गए? अब यहाँ पर क्या है, 13 और 15 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28, और 28 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 14। क्लियर? समझ गए होंगे। अब बार बार हम इसको नहीं करेंगे, इसको यदि बार बार हम जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, उसमें समय लगेगा, समय हमारा बर्बाद होगा, इसलिए हम जल्दबाजी बनाते। यहाँ पे देखिए 12 में कितना जोड़ने पर 14 आया? 2 जोड़ने पर आया। तो इसी तरह से सब में हम 2 2 जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। क्लियर? समझ में आया? वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालें? अब जब हमको वर्ग चिन्ह निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है? fx, f इंटू एक्स, यानी 7 और 12 को गुना करेंगे तो 12 सत्ते कितना होगा? 84। यहाँ लिखेंगे 84। 14 छा के कितना होगा? तो 14 छा के भी 84 होता है। 16 नामा कितना होगा? 144। अब 18 गुना 13 कितना होगा? ये तो गुना करना होगा। 18 13 को गुना करेंगे तो 234 होगा। क्लियर? अब 20 और f को गुना करेंगे तो 20f होगा। समझ रहे हैं? और 22 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 110। क्लियर? और 24 और 4 को गुना करेंगे तो 96 होगा। बताइए, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे अब आगे जो मेन प्रोसेस है, अब आगे है, बच्चे से गलती आगे होता है। कैसे गलती होता है? अब यहाँ पे हमको बारंबारता को जोड़ना है। तो यहाँ जब हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये जो f है, यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, तो ये अलग रहेगा। f को छोड़कर जितना भी संख्या है सभी को हम जोड़ेंगे। 7 6 कितना हो गया? 13, 13 9 कितना हो गया? 22, 22 और 13 कितना हो गया?
22 3 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44। यहाँ पे लिखेंगे 44 प्लस ये जो f है, ये f इसको अलग रखेंगे क्योंकि यह संख्या तो है नहीं, तो इसलिए हम 44 प्लस f लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब इसमें भी आते हैं, जब हम fx को जोड़ेंगे तो यहाँ जो 20f है यह अलग जाती है, हम इसको अलग इसको छोड़ करके जोड़ेंगे। ये जो बाकी संख्या है इसको छोड़ करके हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? अब आप देखिए, 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22, 22 का कितना हो गया? 2 हासिल 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 3 25, 1 26, और 26 9 कितना हो गया? 35, 35 का 5 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 752 हुआ। 20f को इसमें नहीं जोड़े। क्यों नहीं जोड़े? 20f अलग जाती है, ये सभी औचर है और ये चर वाला जाती है। तो यहाँ पे हम 20f को अलग से लिख देंगे, 20f। बताइए कोई दिक्कत समझने में? हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे माध्य बनाते हैं ठीक उसी प्रकार हम बनाएंगे। तो हम माध्य कैसे निकालते थे? माध्य बराबर क्या होता था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही होता था ना। ये रफ था, इसको काट दिया। अब माध्य देखिए इसमें दिया हुआ है, माध्य कितना दिया? 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है? सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स को हम जो जोड़े हैं उसी को बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 752 प्लस 20f बटे, अब सिग्मा एफ क्या हुआ? एफ का योग यानी बारंबारता का योग, 44 प्लस एफ। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये दोनों तो जुटेगा नहीं, ये दोनों भी जुटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। हम 1 से इसको गुना करेंगे, फिर इसको 18 से 44 प्लस एफ को गुना करेंगे। जब हम 1 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 752 प्लस 20f। 1 से जब इसको गुना किए, अब हम इसको गुना करेंगे 18 गुना, यानी गुना मतलब इंटू 44 प्लस एफ। बताइए कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम जब गुना करते हैं तो यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं। अब यहाँ पर है 752 प्लस 20f बराबर 18 और 44 को गुना करेंगे। 18 और 44 को गुना करते हैं, जब 18 और 44 को गुना करते हैं तो 792 होता है, और फिर 18 को जब f से गुना करेंगे तो 18f होगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमको तो f का मान निकालना है, तो ये 20f को इधर रखेंगे और 752 को इस साइड ले आएंगे। तो ये 18f को इधर लाएंगे क्योंकि ये दोनों एक जाति का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20f माइनस 18f बराबर 792 माइनस 752। तो यहाँ पर आप समझिए 20f में से 18f गया तो 2f बचा, और यहाँ हो गया 792 में से 752 जब घटाए तो हो गया 40। क्लियर? अब यहाँ पर f का मान निकालेंगे तो 40, ये 20 2 बटे में आ जाएगा, तो 2 से जब हम भाग देंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी f बराबर क्या निकल गया? 20। f बराबर 20 निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया लुप्त बारंबारता 20। क्लियर? तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, वहाँ पर आप देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।